नंदिनी यादव, वक्त हो चला है खबरों का। रुक लेते हैं खबर की ओर। खबर लखनऊ से, जहां पर समाजवादी पार्टी की आज बड़ी बैठक होगी। मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड की अहम बैठक होने वाली है। बैठक में प्रदेश भर के कार्यकर्ता नेता पहुंचेंगे। अखिलेश यादव बैठक में संबोधित करेंगे और 2027 के चुनाव की रणनीति पर यह बैठक होने वाली है। अखिलेश यादव कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। तो ये बड़ी खबर हम आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर देखिए समाजवादी पार्टी की आज अहम बैठक होने वाली है। 2027 की रणनीति को लेकर ये बैठक की जाएगी। तो मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड की अहम ये बैठक होने वाली है। बैठक में प्रदेश भर के कार्यकर्ता और नेता पहुंचेंगे। अखिलेश यादव बैठक को संबोधित करेंगे। वहीं 2027 के चुनाव की रणनीति पर बैठक होगी। अखिलेश यादव कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। तो समाजवादी पार्टी आज बड़ी बैठक करने वाली है। समाजवादी पार्टी कार्यालय पर आज बड़ी बैठक बुलाई गई है। बैठक में खुद अखिलेश यादव मौजूद रहेंगे। बाकायदा ये जो बैठक है मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड की जो बड़ी बैठक है बुलाई गई है। प्रदेश भर के कार्यकर्ता, तमाम नेता, मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड से जुड़े हुए तमाम जो पदाधिकारी हैं वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और बताया जा रहा है कि 27 से जुड़ी जो रणनीति है वो इस बैठक में बनाई जाएगी। तमाम युवा नेता जो हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि समाजवादी पार्टी कार्यालय पर बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए हैं और कहीं ना कहीं जो 27 की रणनीति है वो बनाते हुए नजर आएंगे। सर, किस तरीके की बैठक है, कहां से आए आप लोग? पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सहारनपुर विधानसभा 3 से हूँ। मैं मुलायम सिंह ब्रिगेड का महानगर अध्यक्ष मोहम्मद अदनान प्रधान। आज हमारे पीडीए के नायक, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और प्रदेश अध्यक्ष नील राजा जी के ये मुलायम सिंह ब्रिगेड की काटने किड़ने की बैठक हुई है। इसमें सभी जिले के पदाधिकारी आए हैं, जिला अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष आए हैं। कुछ ही समय बाद हमारी बैठक शुरू हो जाएगी। भारत समाचार के लिए लखनऊ से अहमद हुसैन रिजवी। तो आज बड़ी बैठक होगी। मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड की अहम बैठक होने वाली है और अखिलेश यादव संबोधित करेंगे। 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर भी रणनीति बनाई जाएगी। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अहमद हमारे साथ जुड़ गए। अहमद, किस तरह की रणनीति बनाई जा सकती है? आज बड़ी बैठक होने वाली है समाजवादी पार्टी की। बिल्कुल, देखिए काफ़ी अहम बैठक है। मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड की बाकायदा बैठक बुलाई गई है। उत्तर प्रदेश भर से तमाम नेता जो हैं, कार्यकर्ता जो हैं वो इस बैठक में बुलाए गए हैं। अब से कुछ देर के बाद खुद अखिलेश यादव जो हैं वो इस बैठक में यहाँ पर शामिल होंगे। तमाम कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं 27 से जुड़ी जो रणनीति है उसका जीत का मंत्र भी देते हुए दिखाई देंगे। हम आपको तस्वीरों में दिखाएं कि जो बैठक में जो कार्यकर्ता हैं वो समाजवादी पार्टी कार्यालय पर बड़ी संख्या में यहाँ पर देखिए शामिल हुए हैं। हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी कार्यालय है और यहाँ पर प्रदेश भर के मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड से जुड़े हुए जो तमाम नेता हैं, ख़ास तौर से जो नौजवान कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर बड़ी संख्या में शामिल हो रहे हैं। और अब से कुछ देर के बाद जो बैठक है ये ख़ास तौर से ये अहम शुरू होने जा रही है। बताया जा रहा है कि 27 की जो रणनीति है उसमें कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देते हुए खुद अखिलेश यादव नज़र आएंगे। तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। हम आप बात करवाएं कि सर, आज किस चीज़ को लेकर बैठक है, आप लोग कहाँ से आए? हम गोरखपुर जनपद से हैं और आज जो है पूरे प्रदेश के सभी जिला अध्यक्ष और जितने पदाधिकारी हैं सबकी आज बैठक है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बुलवाया है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इतने अच्छे हैं कि सारे कार्यकर्ताओं से पर्सनली मिलते हैं और अपनी बात को रखते हैं और हम लोग को बात रखने का मौका मिलता है। 27 में कैसे जाएंगे चुनाव में, क्या कुछ रणनीति होगी? रणनीति तो बन रही है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार हुकार हम लोग के अंदर भर रहे हैं और ऑलरेडी हम लोग इतनी ताकत है और हम लोग के अंदर इतना जान आ गया है इनकी बातों से और मीटिंग से कि सरकार तो बननी तय है, जान लीजिए। और इन लोग के नए करामातों से जनता बदलने वाली नहीं है। तो कहीं ना कहीं देखिए कार्यकर्ताओं में काफ़ी जोशो खरोश भी नज़र आ रहा है। कार्यकर्ताओं का साफ तौर पर कहना है कि 27 में जो सरकार है वो समाजवादी पार्टी की बनने वाली है। ये समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर जो तमाम उत्तर प्रदेश के जो कार्यकर्ता हैं वो इकट्ठा हैं। हम आपको और तस्वीरों में दिखाएं कि प्रदेश भर के जो कार्यकर्ता हैं वो समाजवादी पार्टी कार्यालय में आना शुरू हो गए हैं। हम आपको तस्वीरों में दिखाएं कि जो बैठक है वो शुरू होने वाली है और तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो समाजवादी पार्टी कार्यालय के अंदर जा रहे हैं। खुद जो मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अनीस राजा, वो भी इस बैठक में यहाँ पर आ चुके हैं और काफ़ी जो समाजवादी पार्टी के जो तमाम जो बड़े नेता हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं।
और कहीं ना कहीं जो बैठक का जो ये अहम बिंदु है वो ये है कि 27 का जो चुनाव है उसको लेकर कैसे तैयारियां की जाएं, कैसे कार्यकर्ताओं में जोश भरा जाए, कैसे कार्यकर्ताओं को माइंड सेट किया जाए कि उनको 27 में लेकर किन मुद्दों को जाना है, किन मुद्दों से कैसे निपटना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी एक ताकतवर पार्टी के तौर पर मानी जाती है। ऐसे में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी 27 में कोई कोर कसर न छूटने पाए, इसको लेकर अभी से जो एक रणनीति है, जो बैठकों का दौर है वो उन्होंने शुरू कर दिया है। खुद जो अखिलेश यादव हैं वो बाकायदा इस बैठक को संबोधित करेंगे। प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं जान फूंकते हुए नजर आएंगे, उनको जीत का मंत्र देते हुए नजर आएंगे और जो 27 की जो रणनीति है वो खासतौर से इस बैठक में तय की जानी है। नंदनी, बिल्कुल देखने वाली बात होगी कि अखिलेश यादव क्या को जीत के मंत्र देते हैं। और तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, शांत कुमार ने पुलिस विभाग को अलर्ट करते हुए कहा, अराजक तत्व बिगाड़ सकते हैं यूपी का माहौल। डीजीपी की तरफ से ये कहा गया, धार्मिक स्थलों पर रहे विशेष सतर्क। तो नेपाल बॉर्डर, सभी अंतर्राज्यीय बॉर्डर पर हो चेकिंग, सभी टोल प्लाजा पर निगरानी की जाए, संवेदनशील क्षेत्रों में ड्रोन से निगरानी की जाए। डीजीपी की तरफ से ये तमाम देखिए निर्देश दिए गए हैं और सभी को अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा गया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। डीजीपी प्रशांत कुमार ने पुलिस विभाग को अलर्ट करते हुए तमाम निर्देश दिया और कहा कि अराजक तत्व बिगाड़ सकते हैं यूपी का माहौल। ऐसे में धार्मिक स्थलों पर विशेष सतर्क रहे और नेपाल बॉर्डर, सभी अंतर्राज्यीय बॉर्डर पर चेकिंग हो। डीजीपी की तरफ से देखिए अलर्ट कर दिया गया है सभी को, सभी टोल प्लाजा पर निगरानी की जाए। तो अराजक तत्व जो हैं वो यूपी का माहौल बिगाड़ सकते हैं। ऐसे में डीजीपी प्रशांत कुमार ने पुलिस विभाग को अलर्ट मोड पर रहने के लिए आदेश दिया है। संवेदनशील क्षेत्रों पर ड्रोन से निगरानी की जाए। डीजीपी प्रशांत कुमार की तरफ से ये कहा गया है। तो धार्मिक स्थलों पर विशेष सतर्क रहे और लगातार देखा जा रहा है कि पुलिस प्रशासन की अगर बात करते हैं तो अलर्ट मोड पर है, लेकिन एक बार फिर से डीजीपी प्रशांत कुमार ने सभी को आदेश दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर हमीरपुर से, अपहरणकर्ता से मुक्त कराने आई पुलिस हादसे का शिकार हो गई। पुलिस के स्कॉर्पियो को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। किशोरी को बरामद कर वापस जा रही थी पुलिस की टीम। दरोगा, कांस्टेबल बरामद किशोरी सहित 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। किशोरी की हालत नाजुक है। सभी घायल कानपुर रेफर कर दिए गए। कानपुर देहात के रूरीपारा की पुलिस ने किशोरी को बरामद किया था। मौदहा में रहने वाले एक युवक ने किशोरी को अगवा किया था। दुर्गा देवी मोड़ के पास नेशनल हाईवे 34 में यह हादसा हो गया है और इस हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। ये बड़ी खबर देखिए सामने आ रही है। मौदहा में रहने वाले एक युवक ने किशोरी को अगवा किया था और सारा जानकारी के साथ संवाददाता असद हमारे साथ हो गया। असद, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? नंदिनी, आपसे ज्यादा जिस तरह से पुलिस की गाड़ी की एक्सीडेंट हुआ है उसमें एसआई भी हैं, सिपाही भी हैं, महिला कांस्टेबल भी हैं, जो एक अगवा युवती को बरामद कर कानपुर देहात वापस अपने थाने रूरा जा रहे थे। वो उसी के दौरान यहाँ पर अज्ञात गाड़ी से टक्कर हो गई और लगभग 8 लोग घायल हो गए हैं। तो जितने भी लोग घायल है, जिसमें कि युवती की हालत ज्यादा गंभीर है, सभी को कानपुर रेफर कर दिया गया है। फिलहाल हमीरपुर जिले के मौदहा कोतवाली क्षेत्र में एक युवक था जो युवती को अगवा कर अपने यहाँ लाया था और पुलिस को सूचना मिली कि युवती मौदहा में है। तो बस उसी की सूचना के आधार पर ही पुलिस वहाँ पर मौके पर पहुंची और युवती को वहाँ से बरामद किया और कानपुर देहात जाते समय हादसा हो गया। नंदिनी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये खबर हमीरपुर से है और पुलिस के स्कॉर्पियो को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी है। कई लोग इस हादसे में घायल हो गए हैं। और अब खबर प्रयागराज से, जहां पर शिक्षा पर आग लग गई है। बताया जा रहा है कि फाइलें रखी हुई थी 2 महत्वपूर्ण अनुभागों में आज तड़के में आग लग गई है। आग ने उन शिक्षकों को निशाना बनाया। सूत्र के हवाले से ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। जो एडेड स्कूलों से जुड़ी संवेदनशील फाइलें थी, कमरे के अंदर रखी सभी फाइलें जलकर राख हुई हैं। खासतौर पर ऐसे समय में भीषण आग लगी है जब कई एडेड स्कूलों की जांच प्रक्रियाएं चल रही थी। शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचे हैं। आग लगने के कारणों की गहन जांच के आदेश दिए गए हैं। अधिकारी की तरफ से प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट से निदेशालय में आग की आशंका जताई गई है, लेकिन अग्निकांड साजिश से भी इनकार नहीं किया जा रहा है। सिविल लाइन क्षेत्र के शिक्षा निदेशालय में ये आग लगी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं और अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जाएगी। आग लगने के कारणों की गहन जांच के आदेश हैं। अधिकारी की तरफ से ये कहा गया है। तो देखिए, बताया जा रहा है कि अनुभागों में आज तड़के सुबह से आग लग गई और आग उन शिक्षकों को निशाना बनाया है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही, जहां पर एडेड स्कूलों से जुड़ी
संवेदनशील फाइलें थी। कमरे के अंदर रखी सभी फाइलें जलकर राख हो गई हैं। खास तौर पर ऐसे समय में जब कई एडिड स्कूलों की प्रक्रियाएं चल रही है, जांच की प्रक्रिया उन पर चल रही है। शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचे और आग लगने की कारणों की गहन जांच के आदेश दिए गए हैं। तो सिविल लाइंस क्षेत्र के शिक्षा निदेशालय में ये आग लग गई है, तस्वीरें आप देख सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता धीरेन्द्र हमारे साथ जुड़ गए। धीरेन्द्र, ये भीषण आग लगी हुई थी, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, सिविल लाइन के शिक्षा निर्देशालय में आग लगी है। बताया जा रहा है कि ऐसी आशंका जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। 2 कमरों में जो फाइलें रखी हुई थी वो पूरी तरीके से जलकर राख हो गई हैं। दमकल कर्मी वहां पर पहुंचे हैं पूरी टीम के साथ, तो उन्होंने कमरों में जल रही आग को किसी तरीके से काबू पाया। हालांकि अब आग पूरी तरीके से काबू पाई गई है, लेकिन 2 कमरों में जो रखी हुई फाइलें हैं वो पूरी तरीके से जलकर राख हो गई है। अब ये आग शॉर्ट सर्किट से लगी है या कोई साजिश हुई है, इस पूरे मामले में अब जांच कराई जा रही है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आग पर एयरफोर्स के जवान का पार्थिव शरीर पहुंचा नाहरपुर गांव। 25 वर्षीय आकाश दीक्षित 5 वर्ष पूर्व एयरफोर्स में भर्ती हुए थे। जवान की मौत के कारणों की अभी तक जानकारी नहीं हो पाई है। जवान आकाश दीक्षित असम के जोरहाट में तैनात थे। जलेसर क्षेत्र के गांव नाहरपुर में अंतिम संस्कार हुआ है। जवान का पार्थिव शरीर नाहरपुर गांव पहुंचा है। और अब खबर 12 व्यक्ति का शव, 75 शव मौके पर पहुंची है पुलिस। बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। 76 ये शव मिला है। शव की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। थाना लोनी कटरा क्षेत्र के रुकनापुर के पास की पूरी घटना बताई जा रही है। तो शव की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। खबर 12 बंकी से है, जहां पर रेलवे ट्रैक किनारे व्यक्ति का 76 ये शव मिला है। इस पूरे मामले की अब जांच पड़ताल की जा रही है। पुलिस मौके पर पहुंची है और अभी तक इस शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता दीपक हमारे साथ जुड़ गए। दीपक, 76 शव मिला है, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? जी, अंतर्गत रुकनापुर गांव है, जहां के निकट जो है रेलवे ट्रैक पर ये 76 शव मिला है। लगभग 30 वर्ष इसकी आयु लग रही है और इसकी का शव बिल्कुल ट्रैक के बगल में मिला है। और बताया जा रहा है कि अभी तक इसकी कोई शिनाख्त नहीं हुई। घटना पर लोनी कटरा पुलिस पहुंची है और इसकी शिनाख्त में जुटी हुई है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर टी टीले में दबी। घर की लिपाई के लिए नदी किनारे मिट्टी खोदने गई हुई थी। लोगों ने ट्रैक्टर की मदद से महिला किशोरी को निकाला है। इलाज के लिए दोनों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई है। किशोरी की हालत गंभीर बताई जा रही है। सीबीगंज थाना क्षेत्र के पचागौटिया गांव की ये पूरी घटना है। तो लोगों ने ट्रैक्टर की मदद से महिला और युवती को बाहर निकाला है। इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई है। ये खबर बरेली से सामने आ रही है। महिला और किशोरी मिट्टी के टीले में दब गई है। तो घर की लिपाई के लिए नदी किनारे मिट्टी खोदने गई थी। लोगों ने ट्रैक्टर की मदद से महिला और किशोरी को बाहर निकाला। इलाज के लिए दोनों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर महिला की मौत हो गई है। वहीं किशोरी की हालत गंभीर बताई जा रही है। सीबीगंज थाना क्षेत्र के पचागौटिया गांव की पूरी घटना है। तो घर की लिपाई के लिए देखिए मिट्टी लेने गई थी और टीले में दब गई महिला और किशोरी। ग्रामीणों की मदद से उन्हें बाहर निकाला गया है। और अब खबर लखनऊ से, जहां तरफ की आग बढ़ी है। आग से उठे हैं धुएं, लोगों को परेशानी हो रही है। लोगों की शिकायत के बाद प्रशासन वहां पर जागा है। दमकल की टीम ने फिर मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। कस्या के वार्ड नंबर 26 शहीद अमित त्रिपाठी नगर का ये पूरा मामला है। तो आग से उठे धुएं से लोगों को परेशानी हो रही थी और इसके बाद से लगातार लोगों ने शिकायत की, जिसके बाद प्रशासन जागा और वहां पर दमकल की गाड़ियां पहुंची हैं। तो भीषण आग लग गई है। खेत जलने के बाद से आबादी की तरफ ये आग बढ़ने लगी, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही थी। खबर ललितपुर आंखों का भूसा जला है। ग्रामीणों की सूझबूझ से बस्ती में ये आग फैलने से बच गई है। अग्निकांड से करीब 8 किलोमीटर एरिया का भूसा राख हो गया। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने फिर आग पर काबू पाया। महरौनी तहसील के सिलावन समोगर गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो देखिए, अग्निकांड से करीब 8 किलोमीटर
ये आग लग गई थी। महरौनी जनपद ललितपुर अंतर्गत ग्राम सिलावन और समोगर में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर थाना महरौनी पुलिस और अग्निशमन विभाग द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए उपलब्ध फायर टेंडर्स को तत्काल मौके पर भेजा गया और आग को नियंत्रित किया गया। पुलिस और जिला प्रशासन के उच्च अधिकारियों द्वारा मौके का निरीक्षण कर लिया गया है। किसी भी प्रकार के जनधन की हानि की सूचना नहीं है। आग किन कारणों के चलते लगी, इसकी जांच की जा रही है। जांचोपरांत आवश्यक वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अपडेट है, ये भीषण आग लगी हुई थी। नंदिनी, आपको बता दूं कि जिस तरह से सिलावन गांव में आग का तांडव देखने को मिला है, तो वहीं आग की जो हवा के जरिए जरिया गांव होते हुए समोगर तक आग पहुंची है। करीब 8 किलोमीटर तक ये एरिया पूरा जल के राख हो रहा था। वहीं आग की लपटों की वजह से जो यातायात है वह भी प्रभावित रहा है और जो बताया गया कि गर्मी के कारण आग लगी है, जिसमें करीब 8 किलोमीटर का जो भूसा रखा था उसमें भी आग लग जाने की वजह से पूरे गांव में हाहाकार मचा हुआ था। वहीं लोगों की सूझबूझ से जो बस्ती में आग नहीं पहुंच पाई है, चूंकि वो अपने अपने घड़े पानी के लेके वो खड़े हो गए थे और उन्होंने पानी से आग बुझाने का प्रयास किया, जिसकी वजह से गांव में आग नहीं लग पाई है। लेकिन बताया गया है कि जो सड़क के किनारे जो पेड़ हैं और वो भी पूरे जल के राख हो गए हैं। तो कई अन्य ऐसे पेड़ भी हैं जो अभी भी आग की लपेट में हैं और वो कभी भी सड़कों पर गिर सकते हैं, जिससे जनहानि भी हो सकती है। फिलहाल में जो पुलिस प्रशासन है वह मौके पर पहुंच गया है और पूरे जांच कर रहा है। वहीं फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है। अब आग पर काबू पाने के बाद पूरे मामले की जाँच पड़ताल की जा रही है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अग्निकांड से करीब 8 किलोमीटर तक ये आग फैल गई थी और सड़क किनारे दर्जनों पेड़ देखे चले हैं। चलिए आगे बढ़ती है खबर। सहारनपुर में विस्फोट का ये पूरा मामला है। 3 नामजद एक अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। मृतक राहुल की पत्नी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है। कास्तेवाड़ा निवासी फैक्ट्री मालिक पर यह मुकदमा दर्ज हुआ है। वहीं मालिक नफीस बेटे नदीम कासिफ अज्ञात पर यह केस दर्ज हुआ है। सहारनपुर देवबंद क्षेत्र का ये पूरा मामला है। और कल देखिए यहाँ पर पटाखा फैक्ट्री में जोरदार विस्फोट हुआ था, जिसमें कई लोगों की जानें चली गई हैं। ये बड़ी लापरवाही सामने आई थी और बताया जा रहा है कि अब निहाल खेड़ी पटाखा फैक्ट्री के विस्फोट के मामले में 3 नामजद और एक अज्ञात के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज हुआ है। कल ग्रामीणों में भारी रोष और आक्रोश देखने को मिला था। लगातार वो कार्रवाई की मांग कर रहे थे। इसके बाद से देखिए मुकदमा अब दर्ज कर लिया गया है। मृतक राहुल की पत्नी की तहरीर पर यह मुकदमा दर्ज हुआ है। कास्तेवाड़ा निवासी फैक्ट्री मालिक पर मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें बताया जा रहा है कि मालिक नफीस बेटे नदीम और कासिफ पर यह केस दर्ज हुआ है। तो सहारनपुर देवबंद क्षेत्र का ये पूरा मामला, ये 2 अलग अलग तस्वीरें आप देख सकते हैं और ये कल की तस्वीरें हैं जहां पर जब ये विस्फोट हुआ इसके बाद से वहां के ग्रामीणों में भारी गुस्सा था, क्योंकि कई लोगों की जानें चली गई थी। बड़ी लापरवाही सामने आई। इसके बाद से पुलिस प्रशासन ने लोगों को आश्वासन दिया और अब बताया जा रहा है कि राहुल की पत्नी ने इस पूरे मामले को लेकर तहरीर दी है। मृतक राहुल की पत्नी की तहरीर के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और अब खबर संभल से नेता राजेश सिंघल समेत 3 लोगों पर केस दर्ज हुआ है। राजेश के निजी सुरक्षा कर्मियों का फोटो वायरल हुआ था। सुरक्षा कर्मियों के हाथ में रिवॉल्वर का ये फोटो वायरल हुआ था। वायरल फोटो के आधार पर पुलिस ने अब केस दर्ज कर लिया है। 2 निजी सुरक्षा कर्मियों और बीजेपी नेता राजेश पर यह केस दर्ज हुआ है। फोटो में हथियार राजेश का बताया जा रहा है, लाइसेंसी हथियार है। थाना असमोली में मुकदमा दर्ज किया गया है। तो सोशल मीडिया पर यह फोटो वायरल हुआ, जिसके बाद से ये कार्रवाई देखने को मिली है। बताया जा रहा है कि 3 लोगों पर यह केस दर्ज कर लिया गया है। खबर अलीगढ़ से, जहां पर भाजपा के पर हमला हुआ है। पूर्व ब्लॉक प्रमुख लाल सिंह के भतीजे पर दबंगों ने गोली चलाई है। बीजेपी के पूर्व बूथ अध्यक्ष चंचल पर दबंगों ने गोली चलाई। घर के बाहर खड़े चंचल के ऊपर दबंगों ने गोली चलाई है। दबंगों द्वारा चलाई गई गोली से बाल बाल बचे हैं चंचल। घटना के बाद दबंग गाड़ी लेकर मौके से फरार हो गए। वहीं चंचल ने थाना खैर पहुंचकर दबंगों के खिलाफ तहरीर दी है। अलीगढ़ के थाना खैर इलाके के तकीपुर गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो घटना के बाद दबंग गाड़ी में सवार होकर मौके से फरार हो लिए। इस पूरे मामले को लेकर शिकायत दर्ज करवाई गई है। हमारे सामने हमारे गांव की बात है, हमारे गांव पे आगे गोली चलाई। चंचल और सनोब किशोरी दादा, उन पर गोली चलाई। संदीप मालान
अच्छा, चंचल कौन लगता है आपका? चंचल हमारे गांव का है। कौन है आपका? कोई नहीं, मित्र है, हमारा दोस्त है। अच्छा, फिर किसने गोली चलाई थी? संदीप मालान, हजियापुर। किस बात को लेकर चली, आपको कुछ पता है? किस बात में, ये इस बारे में कोई जानकारी नहीं, लेकिन वो संदीप मालान कई दिन से, कई बहुत पुरानी बात है, वो धमकी दे रहा था, कई बार इस पर अटैक किया है। उसने चंचल ने बोला नहीं कुछ। आगे बढ़ती खबर, फिरोज हत्याकांड का खुलासा हुआ। टुंडला पुलिस एसओजी सर्विलांस टीम ने अरेस्टिंग की है। संयुक्त कार्यवाही करते हुए 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। मुठभेड़ में अभियुक्त अंकित गोली लगने से घायल हो गया। वहीं कब्जे से अवैध असलाहा और हथियार बरामद हुआ है। थाना टुंडला के मोहम्मदाबाद में कल हत्या हुई थी। बैम्बू वाटर पार्क के सामने से अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। तो मुठभेड़ में अभियुक्त अंकित गोली लगने से घायल हो गया है और 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। कब्जे से अवैध असलाहा और हथियार बरामद कर लिया गया। सूचना ये मिली थी कि घटना में संलिप्त एक अन्य अभियुक्त अंकित ये मोहम्मदाबाद चक्रोट के आसपास छुपे छुपाए घूम रहा है। इस सूचना पे टुंडला पुलिस ने यहाँ दबिश दी है। पुलिस से गिरता देखी इसने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी। आत्मरक्षार्थ में पुलिस ने भी इसके ऊपर फायरिंग की है, जिससे इससे पैर में गोली लगी है। और अब खबर मथुरा से। इंद्र गर्ग की हत्या का ये पूरा मामला है। मामले में शामिल 2 शूटरों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई है। मुठभेड़ में दोनों शूटरों के पैर में गोली लगी है। दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। कब्जे से 2 तमंचा, कारतूस, बाइक बरामद कर ली गई है। एसओजी थाना गोविंद नगर पुलिस ने ये कार्रवाई की है। तो भाजपा नेता हेमेंद्र गर्ग की मौत का ये पूरा मामला है और हत्या का ये पूरा मामला। आपको बता दें कि दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 2 शूटरों को पकड़ा गया है। पुलिस से उसकी मुठभेड़ हुई है। तो कब्जे से तमंचा, कारतूस, बाइक बरामद की है। इनकी जानकारी प्राप्त होने पर पुलिस टीम द्वारा जब घेराबंदी की गई तो इनके द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई और आत्मरक्षा जवाबी कार्रवाई में ये दोनों घायल अवस्था में गिरफ्तार हुए हैं। इन दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जो राकेश जोशी है, इसके दोनों पैरों में गोली लगी है और ये उपचाराधीन है। और जो सादिल है वो भी उसके पैर में गोली लगने से घायल हुआ है और वो भी उपचाराधीन है। और अब खबर लखनऊ से। जो बिजली के केबल चोरी करने वाले अरेस्ट कर लिए गए। हाइड्रा क्रेन से चोरी कर ड्रम ले जाते थे। ये बताया जा रहा है केबल पकड़े गए हैं और 8 आरोपियों से 40 लाख का ये माल बरामद हुआ है। एसटीएफ ने 8 आरोपियों को पकड़कर जेल भेज दिया है। तो 8 आरोपियों से 40 लाख का ये माल बरामद किया गया है। खबर लखनऊ से सामने आ रही है। वहीं हाई वोल्टेज बिजली के केबल चोरी करने वाले को अरेस्ट कर लिया गया है। तो 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। तो हाई वोल्टेज बिजली चोरी का ये काम करते थे। 8 आरोपियों से 40 लाख का ये माल जो है बरामद हुआ है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अहमद हमारे साथ हो गए। अहमद, क्या कुछ अपडेट है? जी अहमद, तो सहयोगी से हमारा संपर्क टूट गया है और आपको बता दें कि हाई वोल्टेज बिजली के केबल चोरी करने वालों को अरेस्ट कर लिया गया है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहिए भारत समाचार के साथ।